हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त विवेक और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको किन किन चीज़ों को अपने ध्यान में रखना चाहिए। किसी भी कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करने से पहले कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिन्हें आप देख के ये पता कर सकते हैं कि आईपीओ की लिस्टिंग डिस्काउंट में होने वाली है या उसमें अच्छा लिस्टिंग गेन मिलने वाला है। इन सब चीज़ों की फंडामेंटली स्टडीज पहले से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर किसी भी कंपनी के आईपीओ मार्केट में लॉन्च होती है तो कंपनी DRHP फाइल करती है। इस DRHP फाइल के अंदर आपको कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स प्रोवाइड होती है कि कंपनी करती क्या है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी आईपीओ क्यों ला रही है और कंपनी इन पैसों को कहाँ पे यूटिलाइज करने वाली है। तो किसी भी कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करने से पहले उस कंपनी के DRHP फाइल को हमेशा स्टडी करें ताकि उस कंपनी को एनालिसिस करने में आपको बहुत ही आसानी हो। अनदर पॉइंट होता है, जब भी आप किसी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र रखें। आप कंपनी के लास्ट 3 इयर्स के फाइनेंशियल रिकॉर्ड को ट्रैक कर सकते हैं। इसमें आपको सारी डिटेल्स मिलेगी, कंपनी की एसेट कितनी है, कंपनी की रेवेन्यू कितनी है, कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, और कंपनी अगर प्रॉफिटेबल है तो कितने प्रॉफिट जनरेट करती है। आप इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कंपनी के पास जितने एसेट हैं उनको यूटिलाइज करके कंपनी कितने % का रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट कर पा रही है। एवरी ईयर कंपनी कितने % के हिसाब से प्रॉफिटेबल हो रही है। आप अब इन सब चीज़ों को उसके फाइनेंशियल से देख के ट्रैक कर सकते हैं। ये कंपनी के लिए एक अच्छा साइन होता है। अगर कंपनी के सारे फाइनेंशियल्स अच्छे होते हैं तो उसके लिस्टिंग गेन में चांसेस बढ़ जाते हैं। अनदर पॉइंट होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द आईपीओ। आप किसी भी कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करने से पहले उस कंपनी के आईपीओ का ऑब्जेक्टिव को समझिए कि वो मार्केट से जितने भी पैसे राइज करने वाली है वो उन पैसों को कहाँ यूटिलाइज करने वाली है। अगर पुराने इन्वेस्टर अपना स्टॉक बेच रहे हैं तो इसे ऑफर फॉर सेल बोला जाता है। अगर किसी भी कंपनी में ऑफर फॉर सेल होता है, पुराने इन्वेस्टर्स अपनी इक्विटीज को मार्केट में बेच के जाते हैं, तो ये एक कंपनी के लिए नेगेटिव साइन होती है। अगर उस कंपनी ने पैसों को मार्केट से उठाया हुआ है ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करे तो इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कि इन फ्यूचर वो कंपनी और भी प्रॉफिट जनरेट कर पाए। तो आपको ये ज़रूर चेक करना चाहिए कि आपने जिस आईपीओ में अप्लाई किया हुआ है वो ऑफर फॉर सेल है और या वो फ्रेश इक्विटी जनरेट करके मार्केट से कैपिटल राइज करके अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने वाले हैं। अगर वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने वाले हैं तो मार्केट के लिए एक अच्छा साइन होता है और इसमें आपको लिस्टिंग गेन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अनदर पॉइंट होता है, कभी कभी मार्केट में गवर्नमेंट के आईपीओ की लिस्टिंग होती है। गवर्नमेंट अपने कंपनी को आईपीओ के माध्यम से फर्स्ट टाइम में स्टॉक बाजार में एंट्री दिलाती है। अगर कंपनी गवर्नमेंट की है तो ये हमेशा डिस्काउंट पे ही लिस्ट होती है। इसमें रिटेल इन्वेस्टर के लिए कुछ डिस्काउंट दिया जाता है पहले से ही। अगर कंपनी की वैल्यूएशन ज़्यादा भी होती है तो इसे कम करके दिखाया जाता है ताकि रिटेल इन्वेस्टर को इसके एडवांटेज मिल सके। हाल ही में एग्जांपल में हम लोगों ने देखा IRCTC की जो आईपीओ वैल्यूएशन थी वो बहुत कम थी, एक्चुअल मार्केट वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा थी, इसलिए हमें लिस्टिंग वाले ही दिन IRCTC के आईपीओ में अच्छा गेन देखने मिला। अगर गवर्नमेंट की कंपनी के आईपीओ आ रहे हैं तो इसमें लिस्टिंग गेन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अनदर पॉइंट आप फॉलो कर सकते हैं, रिकमेंडेशन बाय द ऑफिशियल सोर्स। किसी भी कंपनी का आईपीओ अगर आप मार्केट में आता है तो बहुत सारे ऑफिशियल ब्रोकरेज हाउस है जैसे एंजल ब्रोकिंग, शेर खान, मोतीलाल ओसवाल। आप इनकी वेबसाइट जाके चेक कर सकते हैं कि उन्होंने उस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए रिकमेंडेशन दी हुई है कि नहीं दी हुई है। अगर ज़्यादा ब्रोकरेज हाउस किसी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए रिकमेंडेशन देते हैं तो एक मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा साइन होता है। उनके भी बहुत सारे कस्टमर इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आईपीओ में रस होता है, उसके कारण आपकी लिस्टिंग इनके चांसेस बढ़ जाते हैं। अनदर पॉइंट आप फॉलो कर सकते हैं, मार्केट हाई अबाउट दैट कंपनी। किसी भी कंपनी का आईपीओ आता है तो मार्केट में उसके न्यूज़ चलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको हमेशा हर न्यूज़ को फॉलो करना है कि किस टाइप के न्यूज़ मार्केट में ज़्यादा आ रहे हैं, न्यूज़ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और आईपीओ के लिए कितना हाइक बना हुआ है मार्केट में, कितने से ज़्यादा लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपको इन सब चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा। अगर आपने इन सब चीज़ों को एनालाइज कर लिया तो ज़्यादा चांसेस है कि आप आईपीओ के लिस्टिंग गेन को पहले से पहचान सकें और आप इसमें अपनी प्रॉफिट की बुकिंग कर सकें। आईपीओ का मार्केट में एंट्री होने के बाद उसकी प्राइस हमेशा डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करती है। अगर डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी तो उसकी प्राइस बढ़ती चली जाएगी। अगर सप्लाई ज़्यादा, डिमांड कम होगी तो उसके प्राइस में गिरावट आएगा। अगर सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं, जिससे आपको बहुत ही अच्छा लिस्टिंग गेन मिलने वाला है। तो इन सब चीज़ों को ट्रैक करके आप किसी भी कंपनी के बारे में ये पता कर सकते हैं कि उस आईपीओ की लिस्टिंग डिस्काउंट में होने वाली है या आपको उसमें अच्छा लिस्टिंग गेन देखने मिल सकता है। इन सब चीज़ों को आप पहले से ट्रैक कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को फॉलो करके। अगर आपको इस वीडियो को देख के ऐसा लगा हो आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
आपका इस वीडियो को देखने का धन्यवाद।